हज़रात, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी, आप रमज़ान शरीफ के महीने में एक दिन कहीं आप तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में दरिया दिजला पड़ा। आप उस दरिया के किनारे पहुँचे तो देखते क्या हैं कि एक सेब उस दरिया के अंदर बहता हुआ आ रहा है। जब वो सेब आपके करीब पहुंचा तो आपने उस सेब को उठा लिया और आपने उस सेब से अपने रोज़े को इफ्तार कर लिया। जब आपने रोज़े इफ्तार कर लिया तो आपके जहन के अंदर ख़्याल आया कि ये सेब जो मैंने खाया हुआ है ये मैंने मालिक की इजाज़त के ख़िलाफ़ खाया है। पता नहीं ये किसका सेब हो, मालूम नहीं किसका सेब हो और मैंने मालिक की इजाज़त के बग़ैर इस सेब को खा लिया। आपको आपके तक़वे के ख़िलाफ़ ये बात महसूस हुई। आप सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो इस सेब के सबब से ये सेब मेरे लिए अज़ाब का सबब ना बन जाए। आपने एक सेब को खाया और आपके जहन के अंदर ये ख्याल आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेब मेरे लिए अज़ाब का सबब ना बन जाए। मौजूद सामने कराम, आपके जहन के अंदर ये बातें चलती रहीं। आपने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अब सेब तो खा लिया है, अब इसके मालिक को तलाश करके सेब के मुतालिक माफ़ी मांग लेते हैं। हज़रात, आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दरिया के किनारे किनारे चल देते हैं। काफ़ी देर तक आप चलते रहे। चलने के बाद आप देखते क्या है कि एक खूबसूरत सा बाग सामने नज़र आया। एक खूबसूरत सा बाग है और आप देखते हैं कि बिल्कुल दरिया की सतह पर, दरिया के किनारे पर एक सेब का दरख्त लगा हुआ है और उसके ऊपर सेब लदे हुए हैं जो हवा के झोंकों की वजह से वो सेब टूट टूट कर उस दरिया में गिर रहे हैं। आप जब पहुँचे तो आपने समझ लिया कि जो मैंने सेब खाया हुआ है वो इसी बाग का है, इसी दरख्त का है। जब आप दरख्त के पास पहुँच गए, आप बाग के पास पहुँचे, फिर आपने बाग के मालिक की जुस्तजू की। आपने बाग के मालिक की जुस्तजू शुरू की, तलाश करना शुरू कर दिया तो पता चला कि उस बाग के जो मालिक हैं वो सैयद अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये भी बहुत बड़े वली हैं। तो आप जब उनके पास पहुँचे और कहने लगे, आपने एक किस्सा सुनाया, अपने वाक़या सुनाया कि मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया है, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दें। मौजूद सामने कराम, आप समझ गए कि ये जो शख्स मुझसे एक सेब माफ़ कराने के लिए इतना लंबा सफ़र के आया है, ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता है। आपने कहा, मैं उस वक्त माफ़ करूँगा जब तुम 10 साल तक मेरे बाग की खिदमत करोगे। मैं सेब को उस वक्त माफ़ करूँगा जब तुम 10 साल तक मेरे बाग की खिदमत करोगे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी इस बात के ऊपर रज़ामंद हो जाते हैं और आपने उस बाग की खिदमत शुरू कर दी। 10 साल जब कामिल हो गए, जब आप जाने लगे तो उन्होंने बुलाया और कहा कि अभी एक शर्त और बाकी है, अभी एक शर्त और बाकी है, वो जब पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारे सेब को माफ़ कर दूँगा। आपने पूछा, हुज़ूर गौसे आज़म के वालिद ने पूछा, अब कौन सी आपकी शर्त बाकी है? आपने फरमाया कि मेरी एक लड़की है। हज़रत सैयद अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरी एक लड़की है जो अंधी है, गूंगी है, बहरी है और लंगड़ी है, आपको उससे शादी करना पड़ेगी।
हज़रत सैयद अब्दुल्ला सोमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपको मेरी लड़की के साथ शादी करनी होगी, उस वक्त मैं आपके जो आपने सेब खाया हुआ मैं आपके सेब को माफ़ कर दूंगा। आप बहुत ही सोच के अंदर पड़ गए, सोचने लगे एक सेब खाया है और मैंने इस एक सेब के लिए 10 साल तक इसकी खिदमत की है, और उसके बाद में फिर निकाह की भी बात आ गई, और फिर ऐसी लड़की से निकाह करने को कहा जा रहा है जो बहरी भी है, अंधी भी है, गूंगी भी है, वो हर तरह से माजूर है। पूरी ज़िंदगी का मसला है शादी किस तरीके से किया जाए। आप बहुत ज़्यादा सोचते रहे, समझते रहे, फिर आपके जहन के अंदर तसव्वुर आया कि चलो कोई बात नहीं, ये जवानी फ़ानी है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं उससे शादी कर लेता हूँ, मैं उससे निकाह कर लूँगा, आप इस सेब को माफ़ कर दें। चुनांचे आपने उससे निकाह कर लिया। आपने हज़रत सैयद अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़की से निकाह कर लिया। जब निकाह हो गया तो आप उनके करीब गए। आप उनके करीब गए तो देखते क्या है कि खूबसूरत सी लड़की, जिसके हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, आंखें भी सलामत हैं, और पूरी तरीके से बहुत ही हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है। आप जब अंदर गए तो आपने तसव्वुर किया कि शायद ये लड़की कोई दूसरी हो, ये लड़की कोई दूसरी हो। आप फ़ौरन वापस चले आते हैं और उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने कहा था कि आपकी बेटी आँखों से अंधी है, अपाहिज है, वो चल नहीं सकती है, माजूर है, लेकिन मेरे निकाह में तो कोई ऐसी लड़की आई है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हज़रत सैयद अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, मैंने आपसे चीज़ें कही थी। वो अंधी इस एतबार से है कि कभी भी उसने गैर महरम को नहीं देखा है, कभी भी उसने नामहरम को नहीं देखा है। बहरी इसलिए है, कभी भी उसने किसी की ग़ीबतें नहीं सुनी है। वो पैरों से माजूर इसलिए है कि कभी भी उसके कदम गलत रास्तों की तरफ नहीं गए हैं, कभी भी उसके कदम गलत रास्तों की तरफ नहीं गए हैं। वो अंधी इसलिए है कि कभी उसने गैर चीज़ों को नहीं देखा, हराम चीज़ों को नहीं देखा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी माजूर है। हज़रात, ये हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा गिरामी हैं, जिन्होंने कभी भी किसी गैर महरम को, ना महरम को नहीं देखा, जिन्होंने किसी की ग़ीबतें नहीं की, जिन्होंने कभी भी अपने कदमों को गलत रास्तों की तरफ नहीं बढ़ाया है। हमारे इस्लाम की प्यारी बहनों, आप तसव्वुर करें, आप अपने बच्चों को हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीवाना बना रही हैं। आप खुद पहले अपने रास्ते को दुरुस्त करें, बाद में आप किसी की इस्लाह किया करें। आप किसी की ग़ीबत ना किया करें, आप गलत रास्तों की तरफ ना जाया करें। इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हैं, जो एक सेब को माफ़ कराने के लिए 10 साल तक खिदमत करते हैं, और ये आपकी वालिदा गिरामी हैं जिन्होंने न कभी किसी गलत रास्ते की तरफ कदम को बढ़ाया, ना ही अपनी आँखों की हिफाजत की, अपने पैरों की हिफाजत की, और अपनी हाथों की हिफाजत की, अपनी आँखों की हिफाजत की, और तमाम तर बुराई बातों से आप बचती रहें। हज़रात, तो इससे यह पता चलता है कि जब बाप दुरुस्त होंगे, जब माएँ दुरुस्त होंगी, तब जाकर के औलादें दुरुस्त होंगी। तो पहले बच्चों को सुधारने से पहले आप खुद अपने आप को सुधारें। पहले खुद आप दीन की तरफ आ जाएं, पहले खुद आप दीन के ढांचे के अंदर, आप दीन के सांचे में आ जाएं। पहले आप खुद अच्छे तरीके से मुसलमान बन जाएं, उसके बाद में खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके बच्चे शरीयत मुताहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने लगें। उससे पहले शर्त यह है कि आप खुद शरीयत के ऊपर गामज़न हो जाओ। जब आप खुद नमाज़ पढ़ने लगोगे तो आपके बच्चे भी नमाज़ पढ़ने लगेंगे। जब आप खुद कभी झूठ नहीं बोलोगे तो आपके बच्चे भी झूठ नहीं बोलेंगे। जब आप खुद कभी
किसी को गालियाँ नहीं दोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे, किसी के ऊपर सितम नहीं करोगे, तो आपके बच्चे भी कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, कभी भी किसी के ऊपर सितम नहीं करेंगे। हज़रात, तो इस वाक़ये से हमारा आपको दो तीन ये चीज़ें पता चली कि कोई शख्स भी किसी शख्स का नाहक माल ना खाया करे, किसी शख्स का नाहक माल ना खाया करे। और इसके मुतालिक बहुत सारे हदीस मुबारक और कुरानी आयात भी नाजिल हुई हैं। हदीसों के अंदर यह आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम का लुक़मा खाता है, जो शख्स हराम खाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके 40 दिन की नमाज़ों को कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला 40 दिन की नमाज़ों को कबूल नहीं फरमाता है। और जब तक वो हराम का लुक़मा उसके पेट के अंदर पड़ा रहता है, तब तक ज़मीन व आसमान के सारे फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आपको इन तमाम तर बातों पर अमल करने के तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम रिज़्क़ से बचाए, हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।